हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है डीआर के टीवी पर। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर कन्हैया, बीकानेर, राजस्थान से। दोस्तों, बहुत सारे लोगों के साथ में शिकायत रहती है कि वो अपने वर्तमान के अंदर नहीं रह पाते, अपने वर्तमान के साथ में कनेक्टेड फील नहीं कर पाते, अपने वर्तमान के साथ में जुड़ाव महसूस नहीं कर पाते। मतलब जो उनके आसपास है, उनके साथ में जो मजा उनको महसूस होना चाहिए वो महसूस नहीं हो पाता। हर वक्त वो फ्यूचर में चलते रहते हैं, भविष्य के ही थॉट हर वक्त उनको परेशान करते रहते हैं। तो दोस्तों, ये जो फ्यूचर से कैसे हमारा पीछा छूटे और कैसे हम पूरी तरह से अपने वर्तमान में आए, इसी के ऊपर ये पूरा का पूरा साइंटिफिक सेशन मैं आप लोगों को समर्पित कर रहा हूं। इसको बहुत अच्छे से समझना, बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करना। दोस्तों, बहुत सारे लोगों के दिमाग में हर वक्त फ्यूचर चलता रहता है, हर वक्त ये चलता रहता है कि अगर कहीं पर मैं जाऊंगा तो वहां पर अगर मेरे साथ में ये हो गया तो मैं वहां पर क्या करूंगा, मुझसे अगर ये पूछ लिया तो उसका उत्तर मैं कैसे दूंगा, अगर वहां गया, वहां पर अगर ऐसा मेरे साथ में एक्सीडेंट हो गया तो फिर मैं वहां पर क्या करूंगा, कहीं पर इंटरव्यू देने जा रहा हूं, इंटरव्यू में ये सवाल मुझसे पूछ लिए तो क्या होगा, मैं किसी से मिलने जा रहा हूं, वहां पर ये हो गया तो क्या होगा। अब मान लीजिए कि वो घटना 10 दिन के बाद की है, तो मेरा तो सर ये जो 10 दिन है ना, ये 10 दिन पूरा का पूरा मेरा गड़बड़ हो जाता है। इन 10 दिनों के अंदर मैं किसी और काम को नहीं कर पाता, किसी और चीज पर ध्यान नहीं दे पाता, हर वक्त मेरे दिमाग के अंदर यही चलता रहता है। इस चीज को दोस्तों एंटीसिपेटरी एंजाइटी बोलते हैं। मतलब कोई भी जो फ्यूचर का इवेंट है जो अभी हुआ नहीं है, बट फिर भी हाँ, हमारे दिमाग के अंदर उस इवेंट को कैसे हम डील कर लें, उसके रिगार्डिंग हम क्या करते रहते हैं, एंटिसिपेट करते रहते हैं। इसी को एंटिसिपेटरी एंजाइटी बोलते हैं। अब यहां पर एक चीज बहुत अच्छे से समझने की है कि दोस्तों, हमारे दिमाग में ये जो चीजें चलती रहती है, इनके हम उत्तर ढूंढने में लगे रहते हैं। यहां पर एक चीज बहुत अच्छे से समझने की है कि जो फ्यूचर है वो अभी है नहीं, अभी जो हमारे सामने है वो है हमारा वर्तमान। अच्छा, वर्तमान जो होता है वो एकदम रियल होता है। जो अभी आपके सामने जो सिचुएशन है, जो अभी आपके सामने परिस्थितियां हैं, वो एकदम रियल परिस्थितियां, वो रियल सिचुएशंस है। अच्छा, जो रियल सिचुएशंस है, मतलब आपके सामने जो प्रॉब्लम आ रही है वो रियल प्रॉब्लम्स आ रही है, तो रियल प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन हमारा दिमाग ढूंढ लेता है। रियल जो प्रॉब्लम्स होती है उनके सॉल्यूशंस भी होते हैं, और जैसे ही हमारे ब्रेन को सॉल्यूशंस मिलते हैं, हमारा ब्रेन क्या हो जाता है, शांत हो जाता है। अच्छा, ब्रेन का बेसिकली काम क्या है, ब्रेन का बेसिकली काम है चीजों के उत्तर ढूंढना। कोई भी डे टू डे लाइफ में हमारे सामने जितनी भी परिस्थितियां आती है, जितनी भी सिचुएशंस आती है, जैसे ही हमें उस सिचुएशन का कोई सा भी सॉल्यूशन मिलता है, हमारा दिमाग क्या हो जाता है, शांत हो जाता है। हमारा दिमाग हर परिस्थिति का उत्तर ढूंढने की कोशिश करता रहता है। ये तो है एक नॉर्मल सिनेरियो। लेकिन जब हम फ्यूचर का किसी भी इवेंट के बारे में कोई सा भी एंटिसिपेट कर रहे हैं, जो 10 दिन बाद होना है, जो 1 महीने बाद होना है, जो 1 साल बाद होना है, या जो भविष्य में कभी भी होना है, लेकिन वर्तमान के अनुसार नहीं है, अभी तो नहीं है, तो जो हमारे सामने नहीं है वो सिर्फ और सिर्फ क्या होती है, हमारी कल्पना होती है। और दोस्तों, कल्पना जो होती है वो रियल में होती नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ क्या होती है, हमारी इमेजिनेशन है, कल्पना है। 10 दिन बाद में ये होगा, वहां जाऊंगा तो ये होगा, उससे मिलूंगा तो ये होगा, ऐसा हो गया तो क्या होगा। ये जो है, ये सारी की सारी क्या है, कल्पनाएं हैं। और इन कल्पनाओं के उत्तर जब हमारा दिमाग ढूंढने की कोशिश करता है, अब चूंकि कल्पना जो होती है वो कोई रियल सिचुएशन नहीं है, तो हमारा दिमाग जब इस कल्पना का कोई सा भी उत्तर ढूंढने की कोशिश करता है तो दिमाग परफेक्ट उत्तर नहीं ढूंढ पाता। परफेक्ट उत्तर क्यों नहीं ढूंढ पाता, क्योंकि परफेक्ट उत्तर तो आपके पास में अगर रियल सिचुएशन है, आपको अगर एग्जैक्टली सिचुएशन पता है, तो फिर आप वहां पर क्या कर सकते हो, एकदम परफेक्ट उसका उत्तर ढूंढ सकते हो। यहां पर तो जो आप कल्पना करते हो, तो वो कल्पना क्या है, वो रियल नहीं है, आपके सामने नहीं है, तो आपको एग्जैक्ट सिचुएशन नहीं पता, तो उसका एग्जैक्ट उत्तर भी आपको नहीं पता। अब दिमाग मान लीजिए कि एक सिचुएशन के बारे में एक उत्तर ढूंढ लेता है, तो मन कहता है नहीं, ये सिचुएशन अगर ये ना हो कि ये होगी तो फिर दिमाग उसका उत्तर ढूंढता है। फिर दिमाग कहता है अच्छा ये नहीं, ऐसा हो गया, तो फिर उसका उत्तर ढूंढता है। क्यों? क्योंकि हम हमारे दिमाग के अंदर फ्यूचर की जो सिचुएशन है उसको स्टैब्लिश नहीं कर पाते।
और जब तक वो सिचुएशन रियल में स्टैब्लिश नहीं हो जाती तब तक हमारा दिमाग उसके जितने भी पॉसिबल उत्तर है उनको ढूंढने में लगा रहता है, मतलब दिमाग शांत नहीं होने वाला। और आप जो भी कल्पना करते हो किसी भी फ्यूचर इवेंट की, चाहे वो 10 दिन बाद में होना हो, चाहे वो 1 महीने बाद में होना हो, चाहे वो 1 साल बाद में होना हो, आप एग्जैक्टली वो जो सिचुएशन है उसको स्टैब्लिश नहीं कर पाते, मतलब एग्जैक्टली प्रॉब्लम को स्टैब्लिश नहीं कर पाते। और जब आप एग्जैक्ट प्रॉब्लम को स्टैब्लिश नहीं कर पाते तो जितने भी उत्तर हमारा दिमाग खोजता है, कोई सा भी उत्तर हमें परफेक्ट नजर नहीं आता। और जब परफेक्ट नजर नहीं आता तो संतुष्टि महसूस नहीं होती, और संतुष्टि महसूस नहीं होती तो उसी उत्तर पे और उस प्रश्न के ऊपर डाउट क्रिएट होने लग जाता है। फिर से दिमाग की यात्रा चालू हो जाती है, फिर से दिमाग नए उत्तर की खोज में चल देता है। मतलब हमारा जो दिमाग है वो यहां पर रियल सॉल्यूशन ढूंढ नहीं पाता, और जब रियल सॉल्यूशन ढूंढ नहीं पाता तो दिमाग शांत नहीं हो पाता। और जब दिमाग शांत नहीं हो पाता तो दिमाग के अंदर कंटिन्यूसली क्या चलने लग जाती है, ओवर थिंकिंग चलने लग जाती है। और ओवर थिंकिंग चलने की वजह से हमारा जो कॉन्शियस है वो कॉन्शियस किस में स्टक हो गया, इस इमेजिनेशन के अंदर हमारा कॉन्शियस स्टक हो गया। अब जब कॉन्शियस आपका इसके अंदर स्टक हो गया, क्योंकि दिमाग तब तक मुक्त नहीं हो पाता दोस्तों जब तक उसको उत्तर ना मिल जाए, जब तक उसको संतुष्टि भरा उत्तर उसको नहीं मिल जाता तब तक दिमाग वहां से मुक्त नहीं हो पाता। तो आपकी कॉन्शियस यहां पे अटक गई। अब कॉन्शियस अटक गई तो कॉन्शियस अब वर्तमान के लिए फ्री नहीं है। अब आप अपने दोस्त से मिल रहे हो तो वहां पर आपकी कॉन्शियस अवेलेबल नहीं है, आप अपने घर वालों के साथ में वहां पे आपकी कॉन्शियस अवेलेबल नहीं है, आप अपने वर्क को कर रहे हो वहां पे आपकी कॉन्शियस अवेलेबल नहीं है, आप जोक भी कर रहे हो अपने रिश्तेदारों के साथ में वहां पे आपकी कॉन्शियस अवेलेबल नहीं है, तो आप अपने वर्तमान के साथ में कनेक्टेड फील नहीं कर पाओगे। क्यों नहीं कर पाओगे? क्योंकि आपकी जो कॉन्शियस है वो फ्यूचर की जो इमेजिनेशन है, कल्पना जो है उसके अंदर अटकी हुई पड़ी, उस कल्पना का उत्तर ढूंढने की कोशिश में लगी हुई है, जबकि वो जो कल्पना है वो कोई रियल सिचुएशन नहीं है और उस कल्पना का किसी भी सूरत में कोई उत्तर नहीं आना, क्योंकि आप रियल जो सिचुएशन एग्जैक्टली क्या होने वाला है, 100% क्या होने वाला है, ये आप तय कर ही नहीं सकते। और जब आप 100% क्या होने वाला है ये तय नहीं कर सकते तो आपको उस सिचुएशन का जो उत्तर है वो कभी भी सेटिस्फैक्टरी नहीं लगेगा। और जब वो सेटिस्फैक्टरी नहीं लगेगा तो दिमाग कंटिन्यूसली आपको उत्तर देता रहेगा, देता रहेगा, देता रहेगा, बेचारा शांत नहीं हो पाएगा, ओवर थिंकिंग में चला जाएगा, और ओवर थिंकिंग में जाएगा, वर्तमान से आपका साथ छूट जाएगा। यहां पर एक बात बहुत अच्छे से समझने की है। क्या समझने की है? कि दोस्तों हमारा जो वर्तमान है ना, इसको कुछ यूं समझिए कि वर्तमान जो है वो 10th क्लास है और आप अभी 10th क्लास के अंदर पढ़ रहे हो। आप अभी 10th क्लास के अंदर पढ़ रहे हो तो आपकी जो कैपेसिटी है सिचुएशंस के हिसाब से, आपकी जो कैपेसिटी है वो 10th की है। मतलब 10th से रिलेटेड जितने भी प्रश्न आपसे पूछे जाएं उन सब प्रश्नों के उत्तर आप दे सकते हो, ये आपकी कैपेसिटी है, क्योंकि परिस्थितिवश आपकी लर्निंग हो रखी है। तो आपका जो वर्तमान है, जो आपका आज है, आप सिर्फ वर्तमान की परिस्थितियों को डील करने के हिसाब से तो परफेक्ट हो। वर्तमान में जितनी भी सिचुएशंस आपके सामने आ रही है उन सब सिचुएशंस को डील करने के लिए आपकी कैपेसिटी है। लेकिन यहां पर हम जब बात फ्यूचर की करते हैं, फ्यूचर जो है वो आपका 12th स्टैंडर्ड वाला पार्ट है। अच्छा, 12th स्टैंडर्ड का पार्ट है, मतलब पढ़ तो आप 10th में रहे हो लेकिन आप कल्पना कर रहे हो कि 12th के अंदर अगर मान लीजिए कि मुझसे ये पूछा गया तो उसका उत्तर कैसे आएगा, 12th के अंदर इस सब्जेक्ट को मैं कैसे पढ़ पाऊंगा, 12th के अंदर वो करूंगा तो कैसे हो पाएगा, उस सिचुएशन में मुझे क्लास में ये पूछ लिया तो मैं उसका उत्तर कैसे दूंगा। भाई आपका कैपेसिटी 12th का नहीं है, क्योंकि रियलिटी आपकी किसकी है, 10th की है। तो आपकी कैपेसिटी 10th के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए है, लेकिन 12th के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आपकी कैपेसिटी नहीं है। जब आपकी कैपेसिटी नहीं है तो आप 12th के उत्तर नहीं दे पाओगे। 12th क्या है यहां पर, भविष्य, फ्यूचर। तो जब आपका कैपेसिटी नहीं है तो आप उसका उत्तर नहीं दे पाओगे, और उत्तर नहीं दे पाओगे और दिमाग को तो किसकी खोज करनी होती है, दिमाग बना ही उत्तर ढूंढने के लिए है, दिमाग बना ही सॉल्यूशंस ढूंढने के लिए है। तो जब दिमाग को उत्तर नहीं मिल पाता, सॉल्यूशन नहीं मिल पाता तो दिमाग शांत नहीं हो पाता, और जब दिमाग शांत नहीं हो पाता तो दिमाग कंटिन्यूअसली चलने लग जाता है। इसीलिए मैं यहां पर एक 10-12 फॉर्मूला यूज करता हूं। ये 10-12 फॉर्मूला क्या है कि आपका जो वर्तमान है, आपका जो आज है, वो आज है आपका 10th, आपका कैपेसिटी है वो 10 वाला है, तो आप 10 के उत्तर तो आराम से दे दोगे, आप आज के प्रश्नों को तो आराम से सॉल्व कर लोगे, लेकिन आप 12 के अंदर नहीं हो, आपका कैपेसिटी आज 12 वाला नहीं है। जिस दिन आप 12 में जाओगे ना,
उस दिन ठीक है आपका कैपेसिटी बिल्डअप हो जाएगा, तो उस दिन आप 12 के उत्तर भी देने लग जाओगे। लेकिन आज आपका कैपेसिटी नहीं है, तो 12 के उत्तर तब दिए जाएंगे जब हम 12 में जाएंगे। उसी दिन आप 12 की रियल सिचुएशंस को आइडेंटिफाई कर पाओगे, क्योंकि आपके लिए ये जो सिचुएशन की एस्टेब्लिशमेंट है वो तभी हो पाएगा जब आप 12 में जाओगे, और जब आप 12 में जाओगे वहां पर रियल सिचुएशन एस्टेब्लिश होगी, तभी आप उसका क्या निकाल पाओगे, रियल उत्तर निकाल पाओगे। लेकिन आज आप 12 के रियल प्रश्नों को इमेजिन नहीं कर सकते, 12 की सिचुएशंस को रियलिटी में एस्टैब्लिश नहीं कर सकते, क्योंकि आप फ्यूचर में ट्रैवल नहीं कर सकते, और जब फ्यूचर में ट्रैवल नहीं कर सकते, इसका उत्तर नहीं आना, तो आपका माइंड कभी भी रिलैक्स नहीं हो पाएगा। तो यहां पर अगर हम चाहते हैं कि हम अपने वर्तमान के साथ में रहें, अपने प्रेजेंट के साथ में रहें, अपने दिमाग को ओवर थिंकिंग से दूर करें, तो हमें यहां पर ये 10-12 फॉर्मूला यूज करना है। ये क्या है कि हमें अपने आप को बताना पड़ेगा कि मेरा जो कैपेसिटी है, मेरा जो लर्निंग है, मेरा जो क्षमता है, वो क्षमता मेरा 10th का है, 10 का है, तो मैं सिर्फ 10 के प्रश्नों का उत्तर ही दे सकता हूं, और 10 मेरे सामने कौन सा, मेरा वर्तमान, मतलब मेरी जो कैपेसिटी है वो सिर्फ मेरे सामने अभी जो सिचुएशंस है, अभी जो परिस्थितियां हैं, सिर्फ उसका उत्तर देने की कैपेसिटी मेरे अंदर है, क्षमता मेरे अंदर है। मेरा दिमाग सिर्फ वर्तमान के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए ही बना है। मैं अगर 12th के प्रश्नों का उत्तर आज ढूंढने की कोशिश करूंगा तो वो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरी कैपेसिटी 12 वाली नहीं है, और ना ही मैं 12 वाली सिचुएशंस को रियलिटी में एस्टैब्लिश कर सकता हूं। क्यों? क्योंकि मैं टाइम ट्रैवल नहीं कर सकता, मैं फ्यूचर में नहीं जा सकता। जब मैं फ्यूचर में नहीं जा सकता तो उसका किसी भी प्रकार से कोई उत्तर नहीं दिया जा सकता। यहां पर मैं गलती क्या कर रहा हूं, मैं फ्यूचर के प्रश्नों का उत्तर देने की कोशिश कर रहा हूं, जो कि किसी भी सूरत में नहीं दिया जा सकता। मैं जब फ्यूचर के प्रश्नों का उत्तर देने की कोशिश करता हूं, फ्यूचर उत्तर तब दिया जा सकता है जब प्रश्न रियल में एस्टैब्लिश हो, सिचुएशन रियल में एस्टैब्लिश हो, और सिचुएशन रियल में एस्टैब्लिश किया नहीं जा सकता। और जब वो फ्यूचर की सिचुएशंस को रियल में एस्टैब्लिश नहीं किया जा सकता तो उसका कोई रियल में उत्तर नहीं आ सकता। तो मैं जब 12 में जाऊंगा, तो जब मेरा कैपेसिटी 12 का हो जाएगा, उस दिन मैं 12 का उत्तर दे पाऊंगा। आज मेरा कैपेसिटी सिर्फ वर्तमान का है, अभी का है, तो सिर्फ मैं अभी के प्रश्नों का उत्तर दे सकता हूं, भविष्य के प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सकता। हम हर दिन प्रतिपल अपने आप को बताएं कि मैं सिर्फ आज के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए योग्य हूं। फ्यूचर में जिस दिन मैं जाऊंगा, उस दिन मेरी उन प्रश्नों को डील करने की कैपेसिटी भी बढ़ती चली जाएगी, और जैसे जैसे मेरी कैपेसिटी बढ़ेगी, उस दिन जब मैं उस मोमेंट में जाऊंगा, जब मैं 12 में जाऊंगा, तो मैं 12 के प्रश्नों का उत्तर भी दे दूंगा। इसीलिए एक वर्ड यूज किया जाता है, एक मंत्र यूज किया जाता है कि जो होगा तब देखा जाएगा। जिस दिन आप उस मोमेंट में जाओगे, तब उस मोमेंट का आप क्या करोगे, उत्तर तलाशोगे। जब होगा तब देखा जाएगा, अभी तो नहीं है ना। तो अभी जो है, अभी के हिसाब से सोचा जाए, आज के हिसाब से सोचा जाए। अगर हम प्रतिपल अपने आप को ये चीज बताते रहते हैं कि बस मैं आज के लिए बना हूं, धीरे धीरे हमारी जो कॉन्शियस है वो फ्यूचर से क्या होने लग जाती है, लिबरेट होने लग जाती है, फ्यूचर से हटने लग जाती है और वर्तमान के अंदर आने लग जाती है। और जैसे ही आपकी वर्तमान में कॉन्शियस आएगी, तो वर्तमान आपके लिए बड़ा ही आनंददायी होगा, वर्तमान आपके लिए बड़ा ही मजेदार होगा, बहुत ही ज्यादा आपको मस्ती महसूस होगी। मतलब जो आपके पास में है ना, उन सब चीजों का आनंद आपको महसूस होगा, उन सब चीजों का मजा आपको महसूस होगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा, और अब तक यदि आपने मेरे YouTube चैनल DRK TV को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज उसे सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों, हम लोगों ने जो एंजाइटी है, पैनिक है, ओवर थिंकिंग है, नेगेटिव थिंकिंग है, OCD है, ये हम वर्तमान में कैसे रह सकते हैं, फ्यूचर से कैसे पीछा छुड़ा सकते हैं, अपने पास से कैसे हम पीछा छुड़ा सकते हैं, इन सब के ऊपर एक स्टेप बाय स्टेप लर्निंग का एक CBT का पूरा वर्कशॉप लॉन्च किया हुआ है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, जिसको आप अपने अंदर इंस्टॉल करके अपनी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम से पूरी तरह से खत्म करने में बहुत अच्छे से मदद ले सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय